गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सर्वोदय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं अभिराज आज आप लोग के बीच लेके आ चुके हैं नया चैप्टर रीजनिंग का, जिसका नाम है डाइस। अब यहाँ आप लोग जानते होंगे डाइस किस किस एग्जाम में पूछा जाता है। तो जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो आज हम आपको बता रहे हैं। डाइस आपको चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी में एसएससी जीडी हो, चाहे एसएससी एमटीएस हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे बिहार एसएससी हो, यानी कोई भी एसएससी हो या जेपीएससी हो, यानी झारखंड एसएससी हो, चाहे यूपी एसएससी हो, चाहे बिहार एसएससी हो, किसी भी स्टेट का एसएससी यदि होगा तो वहाँ डाइस का क्वेश्चन जरूर आएगा। और उसके बाद रेलवे हो गया, रेलवे में ग्रुप डी की बात हो, चाहे एनटीपीसी की बात हो, चाहे एएलपी की बात हो, सारे एग्जाम में आएंगे। बिहार दरोगा हो जाएगा, बिहार दरोगा हो जाएगा, मेंस का एग्जाम होने वाला है। और यूपी पुलिस हो जाएगा, और उसके बाद डीएलएड का एंट्रेंस हो जाएगा। यानी कुल मिला के देखा जाए तो करीब करीब बैंकिंग को छोड़ के सारे एग्जाम में डाइस का प्रश्न आता है। अब आज हम इसमें बात करेंगे डाइस के किस किस टाइप के प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे डाइस में सिंगल पास आ पाता है, उसके बाद डबल पास आ पाता है, उसके बाद ट्रिपल पास आ पाता है, उसके बाद ओपन डाइस पे आता है, और उसके बाद आपको जो है व्हाट का साइन देगा। कहीं पे इस प्रकार से आपको दे देगा, यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 1 4 और व्हाट। अब यहाँ कहेगा यहाँ कौन सा अंक होगा, ऑप्शन दे देगा। तो ये सारे टैप हम आज आपको कवर करेंगे। तो जो भी लोग डाइस को 0 से 100 तक, यानी 0 से शिखर तक की बात करना चाहेंगे, तो आज आप बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। और आज के बाद डाइस में एक भी समस्या किसी भी एग्जाम में नहीं आने वाला है, ये मेरा वादा है। तो आज आप लोग बिना समय गंवाए चलते हैं डाइस की ओर। सबसे पहला बात है पासा किसे कहते हैं। सबसे पहली बात है पासा किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे सुंदर सा अक्षर में लिखा हुआ है पासा किसे कहते हैं। डाइस का हिंदी होता है पासा। पासा एक ऐसी त्रियामी वस्तु है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब समान होता है। पासा को दूसरे भाषा में हम कहें तो घन भी कह सकते हैं, क्यूब भी कह सकते हैं। तो वही बात यहाँ दिया गया है, ऐसी वस्तु, त्रियामी वस्तु जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर हो, ऐसे वस्तु को पासा कहते हैं। यानी कहने का अर्थ हुआ L = B = H हो, ठीक है। यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों समान हो। और यहाँ पे आप लोग देखे होंगे लूडो का पासा, जो लूडो हम लोग खेलते थे ऑफलाइन में कॉपी वाला, तो वो लूडो का पासा। अब यहाँ होता है एक पासा में सदैव होते हैं। किसी भी पासा में क्या क्या कंपलसरी है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट, किसी भी पासा में कुल 6 फलक होते हैं, जिनमें से किसी भी ओर से देखने पर केवल 3 फलक ही नजर आते हैं। पासा एक त्रियामी आकृति है जो घन के रूप में होती है। इसका कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है किसी भी पासा में सदैव, सदैव का मतलब होता है हमेशा 6 सतह होते हैं। 6 सतह होने का मतलब है आप लोग जानते होंगे किसी भी पासा में अंक 1 2 3 4 5 6, ये 6 तक लिखा रहता है, और एक सतह पे केवल एक ही अंक होता है। इसका मतलब है जब 6 तक हम लिखेंगे तो 6 सतह होना चाहिए, ये हमेशा कंपलसरी सेक्शन है, ठीक है। और ये 3 डायमेंशनल होने के कारण, त्रिविमीय आकृति होने के कारण इनका हमेशा 3 ही सतह, 3 ही फेस नजर आते हैं, 3 ही फलक नजर आते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। पासा एक त्रियामी वस्तु है जिसका घन के रूप में प्रयोग होता है। और घन कहते हैं किसे, उसका अंग्रेजी होता है क्यूब। अब जैसे आपको बोला जाए 2 का क्यूब निकालिए, तो आप यही बताते हैं 2 × 2 × 2, यानी L × B × H होता है। तो इसका मतलब सब बराबर है, यहाँ ये हो गया। दूसरा बात होता है 6 समान वर्ग सतह होते हैं, जिसमें 2 सतह एक दूसरे के सामने अपोजिट होते हैं। कहने का मतलब है जब 6 सतह होता है
तो 6 के 6 सतह में से 2 सतह आपस में अपोजिट होते हैं, फिर 2 सतह आपस में अपोजिट होते हैं, फिर 2 सतह आपस में अपोजिट होते हैं। तो यानी कहने का मतलब यहाँ हो गया 6 समान वर्ग होते हैं जिसमें 2-2 सतह एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, अपोजिट का मतलब होता है विपरीत। उसके बाद देखिए, घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई समान होती है, अर्थात लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इक्वल। यहाँ जो लिखे हैं L = B = H, वही यहाँ कहने का मतलब है प्रत्येक घन की भुजा की लंबाई समान होती है, यानी लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई। कुल 12 किनारा होते हैं। अब किनारा किसे कहते हैं, देखिए किनारा ऐसे देखिए, जैसे यहाँ देखिए ये एक डब्बा है। अब यहाँ पे इसका लंबाई कुछ और है, ऊंचाई कुछ और है, चौड़ाई कुछ और है, ये तीनों डिफरेंट है। ये घन का एग्जाम्पल नहीं हो सकता है, ये घनाभ का एग्जाम्पल हो सकता है। लेकिन यदि इसी में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो जाता तो ये घन का एग्जाम्पल हो जाता। तो यहाँ पे हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हमको ये देखना कुल 12 किनारा होते हैं। ये किनारा किधर से 12 होगा, तो एक देखिए ये वाला किनारा, एक ये वाला किनारा 2, एक ये वाला किनारा 3, एक ये वाला किनारा 4। तो यहाँ पे 4, तो इधर भी हो जाएगा 4, 4 4 8। अब एक ये 9 और एक ये 10। यहाँ पे ये और ये नहीं काउंट करेंगे क्योंकि इधर काउंट कर चुके हैं 10, एक यहाँ 11, एक यहाँ 12। तो यही 12 किनारा होते हैं। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए कुल 8 कोना होते हैं। कोना किसे कहते हैं, तो देखिए एक कोना यहाँ, एक कोना यहाँ 2, एक यहाँ 3, एक यहाँ 4। ऊपर 4 कोना और नीचे 5, 6, 7 और 8, यही कोना हो गया। स्पष्ट है कि किसी भी घन के सिर्फ 3 ही सतह विजिबल होते हैं, यानी दृश्य होते हैं, यानी दिखाई देते हैं। एक सतह में 4 किनारा होते हैं। अब जैसे ये एक सतह है तो इसमें 4 किनारा कौन कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए जैसे ये है तो यहाँ पे जो है ये एक सतह किनारा ये वाला, और एक किनारा ये वाला 2, एक किनारा ये 3 और एक किनारा ये वाला 4। तो 4 इधर 4 इधर, 8, एक 9, एक 10, एक 11, एक 12। ठीक है, और यहाँ किनारा को AB, AD, BC और DB से डिनोट किया गया है। किसी सतह के 4 पड़ोसी सतह होते हैं जबकि एक सतह ठीक उसके विपरीत होते हैं। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ब्लैक है, ये ब्लैक साइड है, इसका पड़ोसी ये है, इसका पड़ोसी ये है, इसका पड़ोसी ये है, इसका पड़ोसी ये है। तो ये चारों जो पड़ोसी है क्या इनका विपरीत है, नहीं ना, इनका विपरीत कौन सा है, ये वाला है। तो यही कहने का अर्थ हुआ जो पड़ोसी सतह, ये चारों जो पड़ोसी है ये कभी विपरीत नहीं होते हैं। इसका मतलब है जो विपरीत सतह कभी पड़ोसी भी नहीं होते हैं। पड़ोसी सतह विपरीत नहीं, इसका मतलब है विपरीत सतह पड़ोसी नहीं होंगे। तो वही यहाँ कह रहा है किसी सतह के 4 पड़ोसी सतह होते हैं, एडजेसेंट। पड़ोसी सतह का अंग्रेजी होता है एडजेसेंट सतह, ठीक उसके विपरीत अपोजिट होते हैं। अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए पासा 2 प्रकार का होता है। पासा 2 प्रकार का होता है। एक पासा होता है सामान्य पासा, एक पासा होता है सामान्य पासा, एक पासा होता है स्टैंडर्ड पासा। सामान्य पासा किसे कहते हैं, सामान्य पासा का मतलब होता है जनरल डाइस, और स्टैंडर्ड पासा का हिंदी होता है मानक पासा। अब सामान्य पासा कैसे किसे कहेंगे और स्टैंडर्ड डाइस किसे कहेंगे, ये देखिए। अब यहाँ पे एग्जाम्पल पहले स्टैंडर्ड डाइस का दे दिया गया है, कोई बात नहीं है। तो ऐसे पासा जिसके किसी भी 2 पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का जोड़ 7 नहीं होता होगा, तो ऐसे पासा को स्टैंडर्ड डाइस कहेंगे। 7 नहीं होता होगा तो ऐसे पासा को स्टैंडर्ड डाइस कहेंगे। कहने का क्या मतलब है, ऐसे पासा, यहाँ पे एक पासा हम बना रहे हैं 1 2 3, ऐसे पासा जिसके किसी भी 2 पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का जोड़, तो कोई भी 2 पड़ोसी लीजिएगा तो 1 + 2 लीजिएगा 3 हो जाएगा, 2 + 3 लीजिएगा 5 हो जाएगा, और 3 + 1 लीजिएगा 4 हो जाएगा। ये किसी का भी जोड़ डज नॉट इक्वल 7। तो ऐसे पासा जिसके किसी भी 2 पड़ोसी सतह का लिखे अंकों का जोड़ 7 नहीं होता हो। जब 7 नहीं होगा तो क्या होगा, या तो 7 से कम होगा या 7 से अधिक होगा। यहाँ पे सारे के सारे 7 से कम हो गया है, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
हमको क्या चाहिए था, 7 चाहिए था, और 7 ना मिले उसके बदले कुछ भी मिले तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, 7 से कम मिले या अधिक मिले कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे पासा को स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। अब यहाँ पे 1 2 3 वाला जो ये पासा है, ये पूछा जाए कौन सा पासा होगा, तो हम बताएंगे ये स्टैंडर्ड डाइस होगा। और स्टैंडर्ड डाइस में दो विपरीत सतह पर लिखे अंकों का जोड़ हमेशा 7 होता है। दो विपरीत सतह पर लिखे अंकों का जोड़ हमेशा 7 होता है। अब यहाँ पूछे 1 का विपरीत क्या होगा, तो हम बोलेंगे 1 का विपरीत 6 होगा, 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत 5 होगा, 3 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत 4 होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड पासा में ध्यान रखिएगा, सबसे पहले चेक करेंगे वो स्टैंडर्ड डाइस है कि नहीं। यदि वो स्टैंडर्ड डाइस हो जाता है तो वहां पे दो विपरीत का जोड़ हमेशा 7 होता है। तो अब 1 का विपरीत क्या देंगे जो जोड़ 7 हो जाएगा, तो आपको पता होगा 6 ही देंगे। 2 का विपरीत क्या देंगे जो 7 होगा, तो 5 ही देंगे। 3 का विपरीत क्या देंगे जो 7 होगा, तो 4 ही देंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे दो विपरीत सतह का जोड़ हमेशा 7 होगा, 7 नहीं होगा तो अपोजिट का जोड़ हमेशा 7 होगा। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ देखिए, यहाँ पे है 4 5 6। अब 6 का हम विपरीत पूछेंगे कौन सा अंक होगा, 6 का विपरीत क्या होगा। तो यहाँ क्या करना है, देखिए किस प्रकार से बनाना है। अब यहाँ पे देखिए हमको यहाँ पे पासा की संख्या 1 है। पासा की संख्या जब 1 होगा तो सबसे पहले ये पता करना होगा वो जनरल है कि स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड का नियम तो जानते हैं, तो चेक कीजिए क्या स्टैंडर्ड है। तो यहाँ देखिए 4 + 5, 4 + 5 करिएगा तो ये 9 हो जाएगा। 5 + 6 करिएगा तो ये 11 हो जाएगा। 6 + 4 करिएगा तो ये 10 हो जाएगा। हम कह सकते हैं डज नॉट इक्वल 7, यानी तीनों को जो जोड़े हैं, 4 + 5 किए हैं तो 9 हो गया, 5 + 6 किए तो 11 हो गया, 6 + 4 किए तो 10 हो गया, यानी डज नॉट इक्वल 7, यानी 7 के बराबर नहीं हुआ है। और जब 7 के बराबर नहीं होगा तो वो स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। और जब स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा तो दो विपरीत का जोड़ क्या होगा, तो दो विपरीत का जोड़ हमेशा 7 होगा। इसलिए 6 का विपरीत क्या होगा, तो 6 का विपरीत 1 होगा। 6 का विपरीत क्या होगा, 1 होगा। यदि इसमें 4 का विपरीत पूछा जाए तो क्या होगा, 3 होगा। 5 का विपरीत पूछा जाए तो क्या होगा, 2 होगा। तो यही आपका स्टैंडर्ड डाइस का पहचान है और इसको याद रखिएगा। यदि एग्जाम में याद रहता है तो आपको आसानी होगा बनाने में, और यदि आप भूल जाते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है। और अभी खास करके बिहार एसएससी वाले ध्यान देंगे, ये बिहार एसएससी वाले जो है वीआईपी लोग सब खास करके ध्यान दीजिएगा। जो रीजनिंग में आपको 50 प्रश्न है और किसी सेक्शन में समझिए 50 में 50 बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं वो मेरी गारंटी नहीं है, लेकिन यदि आप हमसे रीजनिंग पढ़ते कंटिन्यू तो हर हाल में रीजनिंग में 50 से 50 ला के दिखा देंगे। थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा और एक भी वीडियो मिस नहीं कीजिएगा तब। और अभी तक जो भी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के बीच शेयर जरूर करें, क्योंकि हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपकी थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। और आप यदि अपना स्टेटस लगा देते हैं उससे मेरा कुछ भला हो जाएगा, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पढ़ाई के लिए रात दिन मेहनत हम करते हैं। ठीक है। इसलिए प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अपने ग्रुप में, अपने स्टेटस में, अपने फेसबुक पे जरूर मेरे वीडियो के लिंक को शेयर करें, जिससे कि मुझे कुछ सहयोग हो जाए। चलते हैं फिर सामान्य पासा की ओर। अब देखिए सामान्य पासा किसे कहते हैं। सामान्य पासा का मतलब होता है जनरल डाइस। जनरल डाइस किसे कहते हैं, तो ऐसा पासा जिसके कोई भी निकटवर्ती एडजेसेंट फलक पर अंकित अंकों का योग 7 होता हो। अब यहाँ क्या था, 7 नहीं होता हो, तो 7 नहीं होगा तो स्टैंडर्ड कहलाएगा। इसका मतलब 7 हो जाएगा तो जनरल कहलाएगा, 7 नहीं होगा तो स्टैंडर्ड कहलाएगा, 7 होगा तो जनरल कहलाएगा। तो वही चीज तो यहाँ कह रहा है। तो ऐसे पासा को सामान्य पासा कहते हैं। ऐसे पासा के केवल एक प्रारूप के आधार पर इसके किसी भी फलक पर अंकित अंक का विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, इस बात की निश्चितता नहीं की जा सकती है। कहने का क्या मतलब है, नहीं समझे होंगे तो हम समझाते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको मिटा रहे हैं। अब यहाँ क्या कह रहा है, देखिए यहाँ कह रहा है
सामान्य पासा में। अब यहाँ पे हम आपको दे रहे हैं एक फिगर, इसको आप लोग पहले बनाइए। जो सामान्य पासा है कि जनरल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है। अब ये यहाँ पे हम पूछ देंगे 2 का विपरीत, 2 का विपरीत पूछ देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज़ ध्यान रखना है, पासा की संख्या 1 है। पासा की संख्या कितनी है? 1 है। जब पासा की संख्या 1 हो जाए तो सबसे पहले ये पता करेंगे आप जो क्या ये जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। यदि स्टैंडर्ड डाइस होगा तो इसका विपरीत निश्चित निकल जाएगा, लेकिन यदि जनरल डाइस होगा तब हम अभी बताने जा रहे हैं तब क्या करना है। तो यहाँ देखिए 4 और 2 को यदि आप जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? 4 और 2 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? तो 4 और 2 को जोड़िएगा तो ये आपका 6 हो जाएगा। 4 + 2 = 6, 2 + 3 = 5 और 3 + 4 = 7। अब कुछ देर पहले यहाँ आपको बताए थे, यहाँ पे ऐसा पासा जिसके कोई भी निकटवर्ती फलक पर अंकित अंकों का योग 7 होता है तो ऐसे पासा को सामान्य पासा कहते हैं। अब आप देख चुके हैं 3 + 4 को जोड़े हैं तो ये 7 हो गया। जब ये 7 हो गया, 7 हो गया, तो ये कौन सा पासा हो गया? जनरल डाइस यानी सामान्य पासा हो गया। यहां तक कोई आपत्ति नहीं, इसको हम कह सकते हैं सामान्य पासा। सामान्य पासा हो गया। अब यहां पे क्या कहता है, नीचे पढ़िए। ऐसे पासा के केवल एक प्रारूप के आधार पर, ऐसे पासा जब सामान्य पासा दिखाई दे, उसका केवल एगो फोटो दिखाई दे यानी एगो फिगर दिखाई दे, तो इसके आधार पर इसके किसी भी फलक पर अंकित अंक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, इस बात की निश्चितता व्यक्त नहीं की जा सकती है। यानी वहां पे क्या था, यहाँ पे एक ही फिगर दिया था तो हम 6 का विपरीत निकाल लिए, 4 का विपरीत निकाल लिए, 5 का विपरीत निकाल लिए, सबों का विपरीत निकाल लिए। लेकिन वहां पे इस प्रकार से ना तो हम 2 का विपरीत निकाल पाएंगे, ना 4 का विपरीत निकाल पाएंगे, और ना ही हम 3 का विपरीत निकाल पाएंगे। यानी यहाँ पे किसी भी अंक का विपरीत कन्फर्म नहीं निकाल पाएंगे। तब इसका होगा क्या? आखिर इसका भी कोई रास्ता होगा ना। अब इसका रास्ता यही है, जब ऐसा कंडीशन हो जाए तो यहाँ पे हमेशा 3 अंक में उत्तर आएगा, हमेशा 3 अंक में उत्तर आएगा, और वो तीनों अंक होंगे जो पासा में नहीं दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन अंक नहीं दिखाई दे रहे हैं? 1 नहीं दिखाई दे रहे हैं, 2 है तो 2 छोड़ दीजिए, 3 है तो 3 छोड़ दीजिए, 4 है तो 4 छोड़ दीजिए, 5 नहीं दिखाई दे रहा है और 6 नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये कोमा दे के आंसर नहीं देंगे, यहाँ पे देंगे 1 \5 या \6, यानी या तो 1 होगा या 5 होगा या 6 होगा। 3 का विपरीत पूछे तो 1 या 5 या 6, 2 का विपरीत पूछे तो 1 या 5 या 6, और 4 का विपरीत पूछे तो 1 या 5 या 6, यानी गारंटी आप नहीं दे सकते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर निकालना है। आगे हम देखते हैं, आगे प्रश्न आएगा। अब यहाँ देखिए स्टैंडर्ड जनरल आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे है बनाने का नियम। बनाने का नियम है, क्या कर रहा है देखिए, जब पासे की संख्या 1 हो, क्योंकि आप लोग जानते हैं पासा में 1 पासा भी रहता है, 2 पासा भी रहता है, 3 पासा भी रहता है, 4 पासा भी रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जब सिंगल पासा हो तो क्या करेंगे, तो जब पासे की संख्या 1 हो, तो यहाँ देखिए यदि प्रश्न में पासे की संख्या सिर्फ 1 हो तो पहले यह जांच लेंगे कि कहीं यह मानक पासा तो नहीं है। यानी कहने का मतलब है यदि सिर्फ और सिर्फ एक पासा दे तो यहाँ पे पहले ये पता आपको करना पड़ेगा ये पासा जनरल है कि स्टैंडर्ड। ठीक है, अब हम आप यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहे हैं, इसको आप लोग बनाइए, कैसे बनाइएगा। अब यहाँ पूछेंगे 3 का विपरीत, 3 का विपरीत। अब यहाँ पे जो अभी बात कर रहा है तो सबसे पहले चेक करेंगे यह मानक पासा तो नहीं है, तो वही चीज़ यहाँ करिए। यहाँ पे क्या करिएगा, 4 + 2 6 होता है, 2 + 6 8 होता है, 6 + 4 10 होता है। हम यहाँ पे चेक करके देख लिए डज नॉट इक्वल 7, यानी कोई भी जोड़ 7 के बराबर नहीं है, या तो 7 से कम है या तो 7 से अधिक है। हमको कम और अधिक से लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ 7 चाहिए। 7 के अलावा कोई भी अंक होगा तो मेरा स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा, कोई भी अंक होगा तो मेरा स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा।
ये स्टैंडर्डाइज हो गया। अब यहाँ पे जब स्टैंडर्डाइज हो गया तो हम जानते हैं कि 2 विपरीत का जोड़ हमेशा 7 होता है, इसलिए 3 का विपरीत 4 होगा और यही आपका आंसर होगा। ठीक है। अब यदि ये 7 किसी का जोड़ हो जाता तब क्या देते? तब यहाँ पे देखिए क्या करते, यदि ऐसा हो जाता यदि यहाँ पे 7 हो जाता तो क्या करते वो भी हम बता देते हैं। यहाँ 1 + 6 7 हो गया, 6 + 5 11 हो गया, 5 + 1 6 हो गया। तो यहाँ पे तो आपको सबसे फर्स्ट में ही आपको 7 हो गया है। तो जब 7 हो गया तो क्या करेंगे? अब इसमें पूछे कि 6 का विपरीत क्या होगा, तो 6 का विपरीत यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे आप जानते हैं कि ये सामान्य पासा हो गया और सामान्य पासा में किसी एक प्रारूप के आधार पे किसी एक अंक का विपरीत कौन सा अंक होगा ये निश्चित नहीं कर सकते हैं। इसमें हमेशा 3 अंक में उत्तर आएगा और वो तीनों अंक आएंगे जो यहाँ नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो क्या क्या नहीं दिखाई दे रहे हैं? 1 दिखाई दे रहे हैं तो 1 नहीं होगा, 2 नहीं दिखाई दे रहे 2 होगा, 3 नहीं दिखाई दे रहे 3 होगा, 4 नहीं दिखाई दे रहा 4 होगा और 5 और 6 दिखाई दे रहा है इसलिए नहीं होगा और हमेशा मैक्सिमम 3 ही अंक में उत्तर होगा, इसलिए 6 का विपरीत 2 या 3 या 4 आंसर होगा। ठीक है। अब इस प्रश्न का आंसर देते हैं जो आपको रिटर्न में यहाँ दिया गया है। अब इसका देखिए क्या होगा। यहाँ पे यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है उदाहरण 1 2 3 यदि एक ऊपर की सतह पे हो तो नीचे वाली सतह पे कौन सा अंक होगा? एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा। कंफ्यूज क्या करेगा? ध्यान से देख लीजिए। आप देख रहे होंगे मेरे पास ये हॉट 30 का डब्बा है, इसका विपरीत क्या है? तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये ब्लैक वाला है। अब ये इसका विपरीत ये हॉट 30 है, कोई आपत्ति नहीं। यदि ब्लैक को ऊपर किए तो उसका विपरीत सेम है, यदि ब्लैक को हॉट 30 को ऊपर किए तो ब्लैक नीचे है। यानी ध्यान रहे अपोजिट कभी चेंज नहीं होता है, कितनों घुमा देंगे बाएं दाएं ऊपर नीचे, अपोजिट कभी चेंज नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, एक ऊपर हो तो उसका विपरीत निकालना है, एक नीचे हो तो उसका विपरीत निकालना है, एक बाएं हो तो उसका विपरीत निकालना है। यानी सबका आंसर क्या होगा? एक ही होगा, घबराना नहीं है। तो यदि एक ऊपर की सतह पे हो तो नीचे वाली सतह पे कौन सा होगा? तो यहाँ भी कहने का मतलब एक का विपरीत। अब आप देखिए इन दोनों का जोड़ जोड़िएगा तो 1 + 2 3 होता है, 2 + 3 5 होता है, 3 + 1 4 होता है। किसी भी हाल में आपको 7 तो नहीं मिला। जब किसी भी हाल में 7 नहीं मिला इसका मतलब 1 का विपरीत क्या होगा? तो 1 का विपरीत 6 होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि 2 अपोजिट का जोड़ हमेशा 7 होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अब यहाँ पे सिंगल पासा पे सिर्फ और सिर्फ इतना ही नियम था। अब हम चलते हैं डबल पासा पे। जब दोनों पासा में कोई एक अंक समान हो, इसमें 2 स्थितियां उत्पन्न होती है। अब होता क्या है, जब पासा की संख्या 2 होगा तो इसमें कोई एक अंक समान होता है। तो इसमें जब कोई एक अंक समान होता है तो इसकी 2 स्थितियां उत्पन्न होती है। पहला होता है समान अंक समान सतह पे और दूसरा होता है समान अंक भिन्न सतह पे। ये आपका दिख रहा है जब समान अंक समान सतह पे हो, ये समान अंक समान सतह पे है। और इसके बाद देखेंगे जब यहाँ पे जब समान अंक भिन्न सतह पे हो। यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 और 3 तो समान अंक है लेकिन सतह भिन्न है, तो इसको भी हम देखेंगे। पहले समान अंक समान सतह पे देख लें। जब यहाँ पे समान अंक समान सतह पर हो तो इसमें क्या करिएगा? देखिए यहाँ पे 4 1 3 है, 3 2 5 है, ये 3 और ये 3 समान अंक है, समान सतह पे है। यानी अंक जहाँ है इसमें 3 वहीं भी इसमें भी 3 है। तो ऐसा कंडीशन हो तो यहाँ पे आप विदाउट पेन बना सकते हैं इसका विपरीत ये होगा, इसका विपरीत ये होगा। यानी 4 का विपरीत 2 होगा और 2 का विपरीत 4 होगा। और ये राइट साइड का विपरीत राइट साइड होगा, 1 का विपरीत 5 होगा और 5 का विपरीत 1 होगा। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अब बचा बात 3 का विपरीत, कुछ लोग बोलेंगे 3 होगा। तो एक चीज़ ध्यान देना है, 3 का विपरीत कभी भी 3 नहीं होगा। इसका विपरीत क्या होगा?
इसका विपरीत होगा शेष बचा हुआ अंक, शेष बचा हुआ अंक अर्थात 1 2 3 4 5, तो बचा क्या 6। तो इसका विपरीत होगा शेष बचा हुआ अंक अर्थात 6 होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं यहाँ टोटल 1 2 3 4 5 6 6 ही अंक होते हैं पासा में, और देख रहे हैं कि 1 का विपरीत 5, तो 1 और 5 पेयर बना लिया, 4 का विपरीत 2, 4 और 2 पेयर बना लिया, 3 को पेयर बनाने की मजबूरी क्या है 6 के साथ, क्यों? क्योंकि 3 के लिए अब सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा हुआ, वो है 6। तो इस तरीके से बना लेना है। अब अगला देखिए, वहाँ पे अंक था, यहाँ पे बिंदु है, वहाँ पे अंक था, यहाँ पे बिंदु है। ये देखिए 2 बिंदु और 2 बिंदु, तो समान फिगर इसको ले सकते हैं या 2 काउंट करके अंक भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे 2 के विपरीत सतह पर बिंदुओं की संख्या कितनी होगी, तो अब जानते हैं 2 और 2 जब समान बिंदु समान सतह पे है, तो आप जानते हैं लेफ्ट साइड का विपरीत लेफ्ट साइड, यानी 4 का विपरीत 6 होगा, 4 का विपरीत 6 होगा, और 3 का विपरीत 5 होगा, 3 का विपरीत 5 होगा, और 2 का विपरीत क्या होगा, तो शेष बचा हुआ अंक या बिंदु ले सकते हैं, अंक या बिंदु, और शेष क्या बचा है, 1 है 2 है, सॉरी 1 नहीं है, 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, तो यहाँ बचा हुआ क्या है, तो बचा हुआ 1 है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1। ठीक है। अब यहाँ पे यदि ऐसा दे दे, यदि ऐसा फिगर दे दे या ऐसा चीज़ दे दे, तब आप क्या आंसर देंगे, यहाँ m है, यहाँ k है, यहाँ l है, यहाँ l है, यहाँ g है, यहाँ n है। यदि यहाँ पे पूछ दे, यदि उस प्रश्न में पूछ दे, यदि वहाँ पे पूछ दे जो आपको बताना है k का विपरीत क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए जब k का विपरीत पूछेगा, तो अब आप देख रहे होंगे l और l समान अल्फ़ाबेट है, समान सतह पे है, तो ऐसी स्थिति में k का विपरीत g होगा, ऐसी स्थिति में k का विपरीत g होगा, m का विपरीत n होगा, m का विपरीत n होगा। और यदि l का विपरीत पूछे तो यहाँ लिखेंगे कोई नया अल्फ़ाबेट, ALPHE अल्फ़ाबेट, इन पांचों को छोड़ के, इन पांचों को छोड़कर, इन पांचों को छोड़कर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ाबेट की संख्या 26 है, और ये जो लिया है लगातार यदि ABCDEF लेता तो हम समझ जाते, लेकिन यहाँ तो KLM लिया, NGL लिया है, इसलिए ये पांचों अल्फ़ाबेट छोड़ के होगा। और यहाँ भी हम ये बात लिख सकते हैं कोई नया बिंदु इन पांचों को छोड़ के, लेकिन यहाँ पे हम इसलिए कंफर्म कर देते हैं क्योंकि यहाँ पता है हमको बिंदु 1 से लेकर 6 तक ही लिखा गया है। और वैसे भी शेष बचा हुआ अंक में आप देख रहे हैं जो ये 2 नहीं लिए, 3 नहीं लिए, 4 नहीं लिए, 5 नहीं लिए, 6 नहीं लिए, यानी यहाँ जो था उसको छोड़ के ही लिए हैं। इसलिए घबराने की बात नहीं है, यहाँ पे रंग भी देगा उसी प्रकार से बनाना है, फिगर भी देगा उसी प्रकार से बनाना है। आगे देखिए और एग्जाम्पल है। अब यहाँ कह रहा है नीचे पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई है, बताए कि यदि संख्या 2 ऊपर की सतह पे हो तो नीचे की सतह पे कौन सा होगा। अभी 2 जो है राइट साइड है, लेकिन कहता है जब ऊपर आ जाएगा तो नीचे क्या होगा। तो अभी कुछ देर पहले बताए 2 ऊपर जाए चाहे नीचे रहे, चाहे बाएं जाए चाहे दाएं जाए, कहीं भी जाएगा उसका विपरीत चेंज नहीं होगा, कहीं भी जाएगा उसका विपरीत चेंज नहीं होगा। इसलिए अब 2 समान अंक है समान सतह पे, 4 का विपरीत 3 होगा, 4 का विपरीत 3 होगा, 6 का विपरीत 1 होगा, 6 का विपरीत 1 होगा, और 2 के लिए जो बचा हुआ अंक है और वो क्या बचा हुआ है, तो आप देख रहे हैं 4 3 विपरीत, 6 1 विपरीत, तो 2 का विपरीत 5 होगा, 2 का विपरीत 5 होगा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा।
अब अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे जब समान अंक भिन्न सतह पे हो, अब यहाँ पे चीज़ वही है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा फर्क है। और फर्क क्या है आप लोग देख रहे होंगे, समान अंक भिन्न सतह पे हो। जब समान अंक भिन्न सतह पे हो तो क्या करेंगे, दोनों में जो अंक कॉमन होगा उसको यहाँ पे चुपचाप लिख देंगे। क्या करेंगे, चुपचाप लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखना चालू कर देंगे। यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखना चालू कर देंगे। 3 के बाद क्या है, 5 है। 5 के बाद क्या है, 4 है। 3 के बाद क्या है, 6 है। 6 के बाद क्या है, 1 है। अब यहाँ पे आपका आंसर आ चुका है, क्योंकि अब समान अंक समान सतह पे हो गया। इसका मतलब है 5 का विपरीत 6, 4 का विपरीत 1 और 3 का विपरीत शेष बचा हुआ अंक अर्थात 2 होगा। 3 का विपरीत शेष बचा हुआ अंक अर्थात 2 होगा। अब इसका आंसर जल्दी से निकालिए तो आप लोग कमेंट करके जल्दी भेजिए। तो 60, 10, 15 और यहाँ पे बताना है 10, 40, 15, 90 और यहाँ पे आप लोग को बताना है 90 का विपरीत क्या होगा। तो 90 का विपरीत क्या होगा जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, और आप लोग का आंसर यदि नहीं आएगा तो हम बताएंगे। देखिए अब क्या करना है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो है 15 और 15 समान अंक तो है, सतह डिफरेंट है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, 15 और 15 दोनों में लिख लेंगे। 15 और 15 दोनों में लिख लिए, उसके बाद क्लॉकवाइज में मूव करवाएंगे। तो 60 और 10, 60, 10 और यहाँ से 15 के बाद 40, 90, 40 और 90। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं 90 का विपरीत क्या होगा, 90 का विपरीत 10 होगा। 60 का विपरीत क्या होगा, 40 होगा। 40 का विपरीत क्या होगा, 60 होगा। लेकिन यदि 15 का विपरीत पूछ दे तो यहाँ पे कहेंगे कोई नया अंक इन पांचों को छोड़ के, यहाँ विदाउट ऑप्शन संभव नहीं है। और विदाउट ऑप्शन पूछे तो आपका उत्तर आएगा कैन नॉट बी फाइंड, यानी निर्धारित नहीं कर सकते हैं। विदाउट ऑप्शन पूछे तो कह देंगे कैन नॉट बी फाइंड, निर्धारित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न का जवाब दीजिए, वह कौन सा रंग है जो लाल के विपरीत सतह पे है। अब लाल के विपरीत सतह पे क्या होगा, तो आप देख रहे होंगे लाल यहाँ है, लाल यहाँ है, लेकिन जगह चेंज है। तो यहाँ पे सीधा आप लाल लिखिए और नीचे भी लाल लिखिए। अब यहाँ पे जो कॉमन है वहाँ से क्लॉकवाइज घुमा के लिखिए, हरा और पीला, हरा और पीला। और यहाँ से क्लॉकवाइज घुमा के लिखिए नीला और भूरा, नीला और भूरा। अब यहाँ देखिए आपका आंसर क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए पूछ रहा है लाल का विपरीत, तो देखिए हरा का विपरीत नीला हो गया, पीला का विपरीत भूरा हो गया, लाल का विपरीत कोई नया रंग होगा इन पांचों को छोड़ के। अब चलेंगे हम ऑप्शन की ओर, ऑप्शन में कुछ दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो एक चीज देखिए, पीला किसका विपरीत है, भूरा का। तो भूरा का विपरीत पीला, पीला का विपरीत भूरा, तो कभी लाल का विपरीत पीला होगा, नहीं होगा, ऑप्शन गलत। लाल का विपरीत भूरा भी नहीं होगा, ऑप्शन गलत। और ये नीला किसका विपरीत है, तो नीला ऑलरेडी हरा का विपरीत है, इसलिए लाल का नहीं होगा, गलत। और लास्ट में आपका चौथा ऑप्शन है ज्ञात नहीं कर सकते हैं, यानी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैन नॉट बी फाइंड। ऑप्शन नंबर डी, कैन नॉट बी फाइंड। अब आप लोग फटाफट इसको पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए, समझ में आता है कि नहीं। अब हम आ चुके हैं प्रश्न संख्या ने। अब देखिए यहाँ पे पासा की संख्या 2 ही है, लेकिन इसमें क्या हो गया, अब 2 अंक समान की बात होगी जब दोनों पासे पर के 2 सतह पर लिखे अंक समान हो। अब हम आ चुके हैं 2 सतह पर लिखे अंक समान। तो जब 2 सतह पर लिखे अंक समान हो तो उसका क्या होगा, ये बहुत आसान है। यहाँ पे देखिए जब पासे की संख्या 2 हो तथा दोनों पासे में लिखे कोई 2 अंक हो, 2 अंक हो, चाहे रंग हो, चाहे अक्षर हो, चाहे प्रतीक हो, आपस में समान हो, आपस में समान हो, समान हो, तो ऐसी स्थिति में
ऐसी स्थिति में असमान अंक हो, चाहे रंग हो, चाहे अक्षर हो, चाहे प्रतीक हो, एक दूसरे का विपरीत होगा। ऐसी स्थिति में चाहे अंक हो, चाहे रंग हो, चाहे अक्षर हो, चाहे कुछ भी हो, एक दूसरे का क्या होगा? एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए 6 3 3 6 कहिए, चाहे 6 3 कहिए, 3 6 कहिए, चाहे 6 3 कहिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि दो अंक समान है। और दोनों अंक जब समान हो तो उसका जगह से कोई लेना देना नहीं है जो कौन कहाँ पे समान है। सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है जो दो अंक समान हो। तो ऐसी स्थिति में जो दोनों पासा में नया अंक होगा वो एक दूसरे का विपरीत होगा। तो वही उदाहरण के तहत आपको समझाया गया है। ऐसी स्थिति में दोनों असमान अंक एक दूसरे के विपरीत होगा, अतः सतह 2 के विपरीत क्या होगा? 5 होगा। 2 के विपरीत क्या होगा? 5 होगा। अब यहां देखिए ये पुनः आ चुका था, इसको हटाइए। अब यहां कह रहा है वह कौन सी संख्या है जो 2 के विपरीत है। यहां पे देखिए, अब यहां देख रहे हैं कि सिंगल अंक वाला आ गया है, कोई बात नहीं है। 4 और 4 समान अंक है और समान सतह पे है, दोनों में 4 4 लिखिए और क्लॉकवाइज मूव करवाइए। तो 3 1 और 4 5 2। अब यहाँ क्या हो जाएगा? अब यहाँ देखेंगे 1 का विपरीत 2 हो जाएगा, 5 का विपरीत 3 हो जाएगा और 4 का विपरीत बचा हुआ अंक अर्थात 6 हो जाएगा। पूछ किसका रहा है? तो 2 के विपरीत सतह पूछ रहा है। तो 2 का विपरीत क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा और आंसर भी 1 ही होगा। यदि आप लोग इस तरीके से मेरा पूरा साथ देंगे जिस तरह से अभी दे रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं बिहार एसएससी वाले छात्रों के लिए खास करके जहां पे रीजनिंग का कुछ अहम योगदान है वहां 50 में 50 आपको सही करवा देंगे। और हम इसी चैनल पे 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करवाते हैं और वो सारे क्वेश्चन पहले फेसबुक पे पोस्ट करते हैं या अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट रहता है, वहाँ आप बनाइए और सॉल्यूशन बाद में आपको यूट्यूब पे मिलेगा। तो इसलिए आप लोग अभी तक सब्सक्राइब यदि नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, जिससे क्या होगा वीडियो देंगे तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा। क्योंकि आप लोग भुलक्कर के बाप होते हैं, भुलक्कर के पिताजी होते हैं, इसलिए भूल जाते हैं। और आपको शायद नहीं पता है, अब की बार नीतीश सरकार इसी सपना लेकर आया है जो 10 लाख पूरा देना है। यदि 2024 छूटा तो फिर आप टूटे। इसलिए उम्मीद करेंगे कि 24 में 25 नहीं होना चाहिए, 24 तो 24 हर हाल में नौकरी लेके दिखाइए। और आप लोग जानते होंगे कभी बिहार वाले के लिए युद्ध स्तर पे काम होता है। टीचर लोग का देख रहे हैं कितना जल्दी वैकेंसी दे दिया, ज्वाइनिंग करवा दिया। इसलिए आप लोग भी तैयार रहिए और जल्दी जल्दी बिहार एसएससी का एग्जाम हो जाएगा। तो कम से कम समय में अधिक से अधिक बनाने के लिए आप यहाँ जुड़े रहिए। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है संख्या 3 के विपरीत सतह पे कौन सी संख्या होगी? 3 का विपरीत सतह कह रहा है। अब देखिए 1 2 1 2 मैच कर रहा है, 3 का विपरीत 5 होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। यदि याद रहेगा तो ऐसे बनाएंगे जैसे लगेगा कि मजाक कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा ढंग से याद रखिएगा। यदि कोई समस्या हो तो कमेंट कीजिएगा। संख्या 1 के विपरीत सतह पे कौन सी होगी? अब देखिए 1 का विपरीत पूछ रहा है, 1 के विपरीत सतह पे कौन सी संख्या होगी? 1 5 6 है, 1 3 5 है। अब यहाँ पे जो है 1 5 और 1 5 मिल रहा है, यहाँ पे इसको पूछना चाहिए 3 का विपरीत क्या होगा? तो 6 होगा। 6 का विपरीत क्या होगा? तो 3 होगा। यहाँ पे किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट करेंगे। 3 का विपरीत 6, 6 का विपरीत 3, यहाँ तक आप लोग को 100% समस्या नहीं होगी। लेकिन यहाँ पूछ दिया 1 का विपरीत क्या होगा। अब 1 का विपरीत क्या होगा वो निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उम्मीद है कि ऑप्शन वैसा नहीं है और एग्जाम में से पूछेगा तो गलत ही माना जाएगा। अब देखिए 1 का विपरीत क्या होगा? तो 1 के अगल बगल में आपको दिखाई दे रहा होगा ये 6 5 पड़ोसी है, तो 5 और 6 कभी विपरीत नहीं होगा। और यहाँ 5 3 पड़ोसी है, तो 3 भी कभी विपरीत नहीं होगा। यानी ये सब खत्म। अब इसका जो आंसर होना चाहिए, जो 2 को अंक बच गया है 4 या 2, इसका अंक जो बच गया है 4 या 2 वो होना चाहिए। लेकिन 4 या 2 का ऑप्शन नहीं है, इसलिए एग्जाम में ऐसा देगा तो ये क्वेश्चन को गलत ही माना जाएगा। इसलिए इसका सही आंसर 1 का विपरीत पूछा जाए तो 5वां ऑप्शन हम बना के दे देते हैं 4 या 2, तो इसको आप लोग सही करेंगे। ओके,
चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। संख्या 2 के विपरीत सतह पे कौन सी संख्या होगी? संख्या 2 के विपरीत सतह पे अब देखिए 1 और 1 समान अंक समान सतह पे, तो ऐसी स्थिति में राइट साइड 2 है तो राइट साइड 5 है। आंसर दे दीजिए ऑप्शन नंबर ए। आंसर दे दीजिए ऑप्शन नंबर ए। यदि 3 का विपरीत पूछता तो 3 का विपरीत होता 4। यदि 6 का विपरीत पूछता, सॉरी 1 का विपरीत पूछता तो 1 का विपरीत होता 6। क्यों? क्योंकि वही एक अंक बचा हुआ है। अब देखिए बहुत जल्दी हम लोग पहुंच चुके हैं पासा की संख्या 3 पे। अब यहां क्या कह रहा है, जब पासा की संख्या 3 हो तब क्या करेंगे? अब देखिए जब पासे की संख्या 3 या 3 से अधिक हो, तो अभी तक जो आप पढ़े हैं 1 पासा 2 पासा, तो आपको अच्छी तरह मालूम होगा 1 पासा और 2 पासा को यदि जोड़ देंगे तो वही हो जाएगा 3 पासा। क्या हो जाएगा? 3 पासा। तो ठीक वही नियम यहाँ भी लागू करेंगे। जो 1 पासा का नियम से बन जाए तो ठीक, ना बने तो 2 पासा वाला नियम से बनाइए और कहानी खत्म। तो अब देखिए जब पासे की संख्या 3 या 3 से अधिक है, दिए गए पासा में 5 अंक के विपरीत, अंक 5 के विपरीत कौन सा फलक पर कौन सा अंक होगा? 5 का विपरीत खोज रहा है। तो सिंगल पासा पे जब आप बनाते थे तो वहां पे आपको ये पता करना रहता था स्टैंडर्ड और जेंडर। इसको चेक करिएगा, 5 3 8 3 6 9 6 5 11 ये स्टैंडर्ड है। 1 3 4 6 3 9 6 1 7 ये जनरल है। 6 5 11 5 3 8 3 6 9 ये स्टैंडर्ड है। 5 2 7 ये जनरल है। तो अब यहाँ 2 जनरल 2 स्टैंडर्ड हो गया। सारे के सारे स्टैंडर्ड होता तो बात कुछ और होती, लेकिन 2 जनरल 2 स्टैंडर्ड हो गया। तो यहाँ क्या करेंगे? तो अब यहाँ पे सिंगल पासा स्टैंडर्ड वाला से तो बनेगा नहीं। अब आप इसमें एक नियम लगाइए, और वो खास करके नियम क्या लगाएंगे? एक अंक समान हो, एक अंक समान हो, एक अंक क्या हो? समान हो। अब यहाँ देखिए यही लगाएंगे, 2 अंक समान होगा फिर भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि एक अंक वाले से क्या फायदा होगा हम बताएंगे। ये ए नंबर पासा, ये बी नंबर पासा, ये सी नंबर, ये डी नंबर। पहला दूसरा में लेके चलेंगे 6 3 6 3 मैच कर रहा है। तो जब 2 अंक समान होता है तो ऐसी स्थिति में असमान अंक एक दूसरे का विपरीत होता है। और जब 6 3 6 3 मैच कर गया तो 5 का विपरीत 1 होगा, 1 का विपरीत 5 होगा। और हमको 5 का विपरीत पूछ रहा था तो हम आंसर दे दिए 1, कोई आपत्ति नहीं। अब कोई कहेगा नहीं हम दूसरा तीसरा BC से बनाना चाहेंगे, तो जब BC से भी बनाइएगा तो वहाँ भी आपको घबराना नहीं है। ये देखिए 6 3 6 3 है, तो यहाँ भी 1 का विपरीत 5, 5 का विपरीत 1, यहाँ भी कोई आपत्ति नहीं। अब कोई कहना है हम CD से बनाना चाहेंगे, तो CD में क्या हो रहा है? देखिए 5 और 5 समान अंक है, समान सतह पे है। 5 में C और D में क्या हो रहा है? 5 समान अंक है, समान सतह पे है। तो ऐसी स्थिति में आप जानते हैं 2 का विपरीत 6, 3 का विपरीत 4 और 5 का विपरीत शेष बचा हुआ अंक अर्थात 1 होगा। शेष बचा हुआ अंक अर्थात 1 होगा। तो अब आप देखें AB मिला के देखें, BC मिला के देखें, CD मिला के देखें, कुल मिला के आपका आंसर 1 ही अंक आया, और वो क्या आया? 1 आया। तो आपको हम इसलिए बोलते हैं सिंगल अंक वाला मिलाइए। सिंगल अंक मिलाने से ये फायदा होता है, जो 5 और 5 मैच कर रहा था तो 5 का विपरीत भी पता चल गया, 1 का विपरीत भी पता चल गया, 6 का विपरीत 2, 2 का विपरीत 6, 3 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 3। यानी कहने का मतलब हुआ यदि सिंगल अंक वाला पासा को मिलाते हैं तो वहाँ पर आपको 6 अंक का विपरीत आ जाता है। जबकि 2 अंक वाला लेके चलते हैं तो देखिए 2 अंक में क्या होता है? ये दोनों तो मैच किया, ये दोनों तो मैच किया। इसमें 5 का विपरीत 1 देंगे, 1 का विपरीत 5 देंगे। यदि 3 का विपरीत इसमें पूछ दे, यदि इसमें 3 का विपरीत पूछ दे तो ये निकालना संभव नहीं है इन दोनों पासा से। तो इसलिए हम खास करके ध्यान देंगे सिंगल अंक वाले पे। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बिंदुकृत 6 के विपरीत सतह पे बिंदुओं की संख्या कितनी होगी? अब यहाँ 6 के विपरीत क्या होगा? यहां पर आप क्या करेंगे? देखिए 1 अंक 1 अंक, यानी एक बिंदु मैच कर रहा है। 2 का विपरीत 5, 3 का विपरीत 4 और 1 का विपरीत 6। आंसर दीजिए, आगे बढ़िए। तो 6 का विपरीत क्या होगा? 6 का विपरीत 1 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 और 1 समान बिंदु समान सतह पे है। तो लेफ्ट का विपरीत लेफ्ट, राइट का विपरीत राइट, ऊपर का विपरीत ऊपर तो होगा नहीं, तो इनका जो रेस्ट बच गया वही आंसर हो जाएगा।
और यदि कोई लड़का चाहे नहीं फर्स्ट और लास्ट को हम मिलाएंगे, तो देखिए यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ पे 2 बिंदु है, यहाँ पे 2 बिंदु है। तो जब ऐसा स्थिति हो जाता है तो ये 3 देख रहे हैं और यहाँ 4 देख रहे हैं, तो राइट का विपरीत राइट और ऊपर का विपरीत ऊपर। तो ऊपर में यहाँ 6, यहाँ 1, तो 1 का विपरीत 6। अब इस 2 का विपरीत जो बच गया है तो वो क्या बच गया है, हमको लगता है 5 बच गया है, इसलिए 2 का विपरीत 5 हो जाएगा। कोई आपत्ति नहीं। धराधर क्लास को आगे बढ़ाते हैं, आप लोग लाइक करते रहिए और अपने मित्रों के बीच शेयर करते रहिए। और ध्यान रहे जो अपना इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक अकाउंट हो, चाहे स्टेटस हो, हर जगह मेरा लिंक को लगा दीजिए, चाहे कि जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे देख सके। और अभी तक जो भी लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलते हैं प्रश्न संख्या की ओर। अब कह रहा है एक पासे की 4 स्थितियां नीचे दी गई है। ऊपरी पटल पर 3 आने पर निचली पटल की संख्या क्या होगी। ऊपर में जब 3 हो जाएगा तो नीचे क्या होगा, 3 का विपरीत निकालना है। अब यहाँ कुछ नहीं करना है, इन दोनों पासा में आप पकड़ लीजिए और देख रहे हैं कि 3 और 3 समान अंक तो है लेकिन समान सतह पे नहीं है, तो दोनों को लिख लीजिए ना और क्लॉकवाइज मूव करवा के छापिए। 3 6 2 3 6 2 और 3 1 4 3 1 4। अब यहाँ पे 3 का विपरीत क्या होगा, तो 3 का विपरीत जो यहाँ पे नहीं दिख रहा है वही आंसर होगा। 3 का विपरीत क्या नहीं दिख रहा है, 5। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे 2 और 4 अपोजिट, 6 और 1 अपोजिट, तो 3 के लिए बचा हुआ अंक अर्थात 5 ही होगा ना। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा आर के विपरीत कौन सा अक्षर है। अब यहाँ पे अल्फाबेट आ गया है। अब यहाँ भी कोई एक को पकड़ लीजिए, काम तमाम हो जाएगा। इन दोनों को नहीं पकड़ेंगे क्योंकि ये दोनों जो है QS मिल रहा है। पहला और तीसरा में आपको सिर्फ Q दिख रहा है। अब यहाँ सिर्फ Q दिख रहा है, तो देखिए यहाँ Q दिख रहा है और यहाँ Q दिखने के कारण यहाँ Q दिख रहा है, तो दोनों में Q है, तो यहाँ लिखिए Q, यहाँ लिखिए Q। अब क्लॉकवाइज मूव करवाएंगे तो ST, क्या लिखेंगे ST, और यहाँ पे PU। अब यहाँ पता चल गया T का विपरीत क्या होगा, T का विपरीत क्या होगा, T का विपरीत कहेंगे U होगा, T का विपरीत U होगा। P का विपरीत क्या होगा, S होगा। और Q के विपरीत कोई नया अक्षर इन 5 को छोड़ के और उसी के बदले क्वेश्चन में ही R घुसा दिया है, क्योंकि ये 5 को छोड़ के नया अक्षर दिख कौन सा रहा है, तो R दिख रहा है, इसलिए R का विपरीत क्या होगा, तो हम कहेंगे R का विपरीत क्या होगा, R का विपरीत Q होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। आज धमाकेदार आप लोग के साथ ये डाइस, एक क्लास में डाइस खत्म हो जाएगा और एक क्लास में जब डाइस खत्म हो जाएगा तो किसी भी एग्जाम में 2 नंबर लाने का हकदार हर हाल में हो जाएंगे, क्योंकि आजकल डाइस से प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो अभी तक जो भी लोग लाइक नहीं किए, लाइक करते रहिए, लाइक ठोकते रहिए और अपने मित्रों के बीच शेयर जरूर करते रहिए। चलते हैं प्रश्न संख्या की ओर। वह कौन सा रंग है जो कि बैगनी रंग के विपरीत सतह पे है। अब यहां देखिए बैगनी रंग के विपरीत सतह पे कौन सा रंग है। पहला दूसरा को हम नहीं टच करेंगे क्योंकि नीला बैगनी मैच कर रहा है, नीला बैगनी मैच कर रहा है, नहीं लेंगे। पहला तीसरा को लेके बात करेंगे, तो पहला तीसरा में आपको उजला बैगनी नीला, नीला नीला दिख गया है। क्या हो गया है, यहाँ नीला दिख गया है और यहाँ नीला दिख गया है। इसी को उठा के ले लेते हैं और आंसर दे देते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए नीला, क्या लिखेंगे नीला, और यहाँ लिख लीजिए नीला। अब यहाँ देखिए नीला को क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो उजला और बैगनी, उजला और बैगनी, और यहाँ देखेंगे तो नीला हरा लाल, नीला हरा लाल। अब आप देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है बैगनी रंग के विपरीत क्या होगा, तो वहां दिख रहा है बैगनी रंग के विपरीत क्या होगा, तो बैगनी रंग के विपरीत होगा आपका लाल। और यदि उजला का विपरीत पूछता तो क्या होता, हरा। उजला का विपरीत पूछता तो क्या होता, हरा। यदि नीला का विपरीत पूछता तो क्या होता नीला के विपरीत इन 5 को छोड़ के, और ऑप्शन क्या है यहाँ पे, ऑप्शन है काला, तो नीला के विपरीत हो जाता काला। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है एक घन की जिसके फलकों पर 1 से 6 अंक अंकित किए हुए हैं, नीचे दी गई 4 अलग अलग अवस्थाओं का अध्ययन कीजिए। ज्ञात कीजिए कि अंक 3 वाली साइड के सामने कौन सा होगा। 3 के सामने कौन सा होगा, यानी 3 का अपोजिट क्या होगा। तो हमको यहाँ पे एट ए टाइम दिख गया है 3 का अपोजिट क्या होगा। ये 5 6 5 6 कॉमन है ना,
4 का विपरीत 3 होगा। क्यों होगा? क्योंकि पासा का नियम ही था जब दो अंक आपस में समान हो तो ऐसी स्थिति में असमान अंक एक दूसरे का विपरीत होगा। ऐसी स्थिति में असमान अंक एक दूसरे का विपरीत होगा। इसलिए 3 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 3। तो हमको पूछ रहा था 3 वाली साइड के सामने क्या होगा, तो ऑप्शन दे देंगे 4। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न कह रहा है नीचे प्रश्न आकृति में एक पासे से 4 स्थितियां दर्शाई गई है। यदि ऊपरी भाग की संख्या 6 है तब निचली भाग की संख्या क्या होगा। यानी ऊपरी भाग की संख्या 6 यानी ऊपर में 6 है तो नीचे क्या होगा, यानी कहने का मतलब है 6 का विपरीत पूछ रहा है। अब यहां देखिए पहला दूसरा में कोई अंक समान नहीं है, पहला तीसरा में आपको समान दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 3 2 दिख रहा है। तो यहाँ पे आप बिना समय गमाए 6 का विपरीत क्या होगा, तो 6 का विपरीत 1 होगा। तो कह सकते हैं जब ऊपरी भाग पे 6 होगा तो निचली भाग पे क्या होगा, निचली भाग पे 1 होगा। यहाँ पे सिंगल पासा से भी आप बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि डबल पासा लेके हम बना रहे हैं, सिंगल पे भी आप बना सकते हैं। मतलब सिंगल पासा कहने का मतलब जहाँ सिंगल अंक समान होता होगा। जैसे यहाँ देखिए 5 4 1 है, वहाँ 3 2 1 है। इन दोनों अंक को भी लेके हम एग्जाम में बना सकते हैं। इन दोनों को भी, इन दोनों में क्या लेंगे, 1 और 1 समान अंक है, समान सतह पे है। तो 4 का विपरीत क्या हो गया, 2। 5 का विपरीत क्या हो गया, 3। जब 5 का 3 हो गया, 4 का 2 गया, तो 1 के लिए क्या बचा, 6। और वहाँ पूछ रहा था 6 का विपरीत, तब ना हम दिए 1। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है एक पासे की 3 स्थितियां दी गई है, इसके आधार पर यह पता कीजिए कि अंक 2 के सामने कौन होगा। यानी 2 का विपरीत निकालना है, 2 का विपरीत निकालना है। तो यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, समान अंक है और समान सतह पे है। क्या करेंगे, 6 6 लिख देंगे। क्लॉकवाइज मूव करवाइए, 4 1 4 1 और 6 6 को मूव करने बाद 3 5 3 5। 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत 6 ही होगा। क्यों? क्योंकि 1 का विपरीत 5, 4 का विपरीत 3, तो 6 के लिए जो शेष बचा हुआ अंक था 2 होगा। और पूछ रहा है कि 2 के सामने कौन सा अंक होगा, तो ऑप्शन नंबर 6 डी अर्थात 6 होगा। इतना प्रैक्टिस करवाने का मुख्य वजह है जो यहाँ पढ़ाया यहीं पे आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि आप लोग के पास बाद में समय नहीं होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि क्वेश्चन और थ्योरी एक साथ चले, जो मेरा बच्चा क्लास करे और बिंदास हो जाए। तो इसलिए अभी तक जो भी लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर देंगे, अपने दोस्तों के बीच मित्रों के बीच शेयर जरूर करेंगे और स्टेटस लगाएंगे, इंस्टा पोस्ट करेंगे, फेसबुक पोस्ट करेंगे, जिससे कि मेरा थोड़ा सा मदद हो जाए। चलते हैं प्रश्न संख्या अगला की ओर। कह रहा है उपरोक्त पासा में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा रंग होगा। अब यहाँ पे जो है व्हाट वाली बात आ गई, हम आपको पहले ही बताए थे इस टाइप के भी प्रश्न आएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, देखिए 2 पासा को पहले पकड़िए। किसको किसको पकड़िए, पहला और तीसरा में पूरा का पूरा दिया गया है बात विचार। तो जिसके पास पूरा बात विचार है पहले उसको धर लीजिए। क्या करिएगा, धर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ हरा है, यहाँ हरा है, दोनों में ऊपर में हरा है। इससे स्पष्ट पता चल गया कि इसका विपरीत क्या होगा, ये होगा। तो हम कह सकते हैं पीला का विपरीत नारंगी, पीला का विपरीत नारंगी, और नीला का विपरीत बैगनी। क्या होगा, बैगनी। अब यहाँ पे जो है नीला का बैगनी, पीला का नारंगी और हरा का विपरीत होगा कोई नया रंग इन 5 को छोड़ के। और नया रंग आपको क्या दिख रहा है, तो दूसरा पासा में नया रंग लाल दिख रहा है। तो यही आपका विपरीत होगा, कोई आपत्ति नहीं। अब यहाँ देखिए इसको बनाना तो है, तो कैसे बनाना है। यहाँ पे ये अपोजिट कलर हो गए। अब देखिए यहाँ नारंगी है नारंगी है। तो आप लोग जानते होंगे कभी भी विपरीत सतह पड़ोसी नहीं होता है, विपरीत सतह पड़ोसी नहीं होता है। कहने का क्या मतलब है, देखिए कहने का मतलब है ये इसका विपरीत ये वाला है, तो क्या ये इसका ये पड़ोसी है। पड़ोसी में देखिए 1 2 3 और 4, तो ये चारों पड़ोसी है, तो ये विपरीत नहीं है। और जो विपरीत है वो पड़ोसी नहीं है, तो विपरीत पड़ोसी नहीं होगा, पड़ोसी विपरीत नहीं होगा। इसलिए नारंगी का जो विपरीत होगा पीला, वो कभी यहाँ नहीं आना चाहिए। तो पीला खत्म, ठीक है। दूसरा है लाल, लाल है तो लाल का विपरीत हरा है, तो हरा नहीं आएगा, ये खत्म। और तीसरा जो है
नीला और बैगनी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नारंगी होना चाहिए, ये नारंगी होगा, ये नारंगी होगा, और नारंगी यहाँ है तो फिर यहाँ नहीं होना चाहिए। अब इस स्थिति से यहाँ पे जो है दो रंग हो सकता है। एक रंग आपका कौन हो सकता है, लाल है, ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, नारंगी है तो पीला नहीं होगा। दो रंग यहाँ हो सकता है, या तो नीला हो सकता है या बैगनी हो सकता है। और यहाँ नारंगी के बदले गलती से नीला लिखा गया था, इसलिए इसको नारंगी किए और ये गलत हुआ, तो ये आपका सही हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए, यहाँ तक हम आपको सिंगल पासा, डबल पासा, ट्रिपल पासा, फोर पासा, यहाँ तक हम आपको क्लियर करवा दिए हैं। अब जो अगला क्वेश्चन आएगा वो ओपन डाइस का क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन आएगा ओपन डाइस का क्वेश्चन आएगा। अब इसमें देखिए किस प्रकार से बनाना है ओपन डाइस को। यहाँ पे क्या देगा और क्या करना है। यहाँ पे ये फिगर दिया हुआ है और फिगर में साफ दिख रहा है 1 है, 3 है, 5 है, 6 है, 2 है, 4 है। अब इसको क्या करना, बहुत अच्छे बच्चे जो है ओपन डाइस और क्लोज डाइस में मार खा जाते हैं। अधिकतर बच्चे तो क्लोज डाइस बना लेते हैं, सिंगल डबल ट्रिपल वाला बना लेते हैं, लेकिन ओपन डाइस में वो मार खा जाते हैं। और इसका मुख्य वजह क्या है, क्योंकि अधिकतर बुक में ओपन डाइस की चर्चा नहीं होती है। तो हम यहाँ पे ओपन डाइस की भी चर्चा की है। अब देखिए यहाँ कह रहा है ये 3 रूल नंबर उल्टा पुल्टा हो गया है, घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, ये रूल नंबर 1 ही लेके चलिए। यहाँ देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे ये दिया गया है। अब यहाँ पे कोई ऐसा फिगर आपको दे देगा और कहेगा निम्न में से कौन सा घन बनेगा। जैसे कि हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं, यहाँ पे 4 हम ऑप्शन दे देते हैं। अब यहाँ पे देखिए 1 3 5 2 5 4 6 3 5 1 3 4। अब यहाँ पे ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है और ये ऑप्शन डी है। हम कहेंगे यदि ये किसी पासा का खुला हुआ प्रारूप है तो बताएं निम्न में से कौन सा घन बनेगा, कौन सा घन बनेगा। और कभी कभी आपको देगा कौन सा घन नहीं बनेगा। तो बनने की बात हो या नहीं बनने की बात हो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मुख्य वजह क्या होता है, देखिए यहाँ पे सबसे पहला काम करिएगा, इसका विपरीत निकालिएगा। तो 1 का विपरीत हमेशा यहाँ पे 5 होगा, ठीक है। अब यहाँ बात आती है कि 1 का विपरीत 5 कैसे होगा। तो 1 का विपरीत 5 कैसे होगा, देखिए यहाँ पे ये है, इसका विपरीत इस साइड है। तो यदि आप ऊपर से भी जाएंगे तो एक सतह क्रॉस करेंगे तो ये विपरीत पाएंगे, इधर से जाएंगे तो एक क्रॉस करेंगे तो ये विपरीत पाएंगे, इधर से भी जाएंगे तो एक क्रॉस करेंगे विपरीत पाएंगे, और नीचे से भी जाएंगे तो ये क्रॉस करेंगे तो यहाँ विपरीत पाएंगे। यानी कहने का मतलब है विपरीत सतह निकालने के लिए एक सतह को छोड़ के अगला सतह लेना पड़ता है। तो अब एक के इधर कोई सतह नहीं, इधर कोई सतह नहीं, इधर कोई सतह नहीं। अब थोड़ा सा भी उम्मीद है तो नीचे की ओर, तो हम एक सतह को छोड़े अगला विपरीत पाए। तो 1 का विपरीत 5 हो गया, 1 का विपरीत 5 हो गया। अब उसके बाद करेंगे 3 का विपरीत। इधर कोई सतह नहीं, इधर कोई सतह नहीं, इधर एक सतह है लेकिन इसके बाद कोई सतह नहीं, क्योंकि एक को छोड़ने के बाद विपरीत लेना है, उधर संभव नहीं। इधर ये सतह है, इसको छोड़ने के बाद ये सतह है। तो 3 का विपरीत 6 हो गया, 3 का विपरीत 6 हो गया। अब उसके बाद देखेंगे अगला जो है 2 का विपरीत या 5 का विपरीत। तो 5 का तो हो गया। अब 2 का इधर कोई सतह नहीं, इधर कोई सतह नहीं, इधर कोई सतह नहीं, इधर एक सतह है, इसके बाद ये हो गया। तो अब वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, 2 का विपरीत 4 हो गया, 2 का विपरीत 4 हो गया। सेम वही बात यहाँ 1 का विपरीत 5, 3 का 6, 2 का 4, ये हो गया विपरीत। अब एक चीज़ बताइए, जब विपरीत सतह आपको पता चल गया है तो अभी आपको कुछ देर पहले बताए थे पड़ोसी सतह विपरीत नहीं होता है और विपरीत सतह पड़ोसी नहीं होता है। अब यहाँ क्या क्या लिखा है, यहाँ लिखा है 1 3 5। अब देखिए 1 यहाँ है,
3 यहाँ है, 5 यहाँ है। अब आप देख रहे होंगे 1 और 5 आपस में विपरीत है और 1 और 5 को यहाँ पड़ोसी बनाया है। तो क्या ये कभी संभव है? क्योंकि विपरीत सतह पड़ोसी नहीं होता है और पड़ोसी सतह विपरीत नहीं होता है, इसलिए यह विपरीत पड़ोसी बन गया, इसलिए गलत हो गया। बी की बात करते हैं 2, 4, 5। 2, 4, 5। अब देखिए 2 और 4 आपस में अपोजिट है और यहाँ 2, 4 को आपस में पड़ोसी बनाया है, इसलिए ये भी गलत हो गया। ये भी क्या होगा? गलत हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ऑप्शन है 1, 3, 4। 1 है, 3 है, 4 है। ये आपका हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 1 है तो 5 नहीं लिया, 3 है तो 6 नहीं लिया, 4 है तो 2 नहीं लिया, यानी ये आपका सही हो जाएगा। ये आपका सही हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन है 6, 3, 5। चौथा ऑप्शन है 6, 3, 5। 6 है, 3 है और 5 है। तो अब आप देख रहे हैं 3 और 6 विपरीत है, लेकिन वहाँ 3 और 6 को पड़ोसी बना है, इसलिए ये नहीं होगा। तो यहाँ पे फिगर कोई भी दे तो आपको सबसे पहला काम विपरीत निकालना है और विपरीत निकालने के बाद इसी तरीके से देख लेना है। जो विपरीत सतह पड़ोसी नहीं होना चाहिए और पड़ोसी सतह विपरीत नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखें तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो गया, सॉरी 3 हो गया, सी नंबर। अगला प्रश्न देखिए, अब यहाँ कौन सा बनेगा? तो यहाँ क्या करेंगे? 2 का विपरीत 5, 4 का 6 और 1 का विपरीत 3, ये निकाल लिए। अब देखिए 2, 5, 3 कौन कौन है? यहाँ देखिए कौन कौन है? 2 है, 5 है, 3 है। तो अब आप कहेंगे 2 और 5 अपोजिट है, लेकिन यहाँ 2 और 5 पड़ोसी है, इसीलिए नहीं बनेगा। 2 और 5 अपोजिट है, यहाँ 2, 5 पड़ोसी है, इसीलिए नहीं बनेगा। 4, 5, 6 है, 4, 5, 6 है, 4 है, 5 है, 6 है। यहाँ कहेंगे 4 और 6 पड़ोसी है, इसीलिए ये नहीं बनेगा, ये भी गलत हो गया। अगला देखिए 1, 5, 2। 1 है, 5 है, 2 है। तो यहाँ 5, 2 पड़ोसी है, तो ये भी यहाँ गलत हो गया। 5, 2 पड़ोसी है, इसलिए ये भी गलत हो गया। और आखिरी ऑप्शन है, आखिरी ऑप्शन को सही होना चाहिए 1, 4, 5। 1, 4, 5। तो यहाँ देखिए 1 है तो 3 नहीं, 5 है तो 2 नहीं, 4 है तो 6 नहीं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा और आपको यही आंसर देना है। अब देखिए यहाँ क्या करना है, यहाँ भी इधर कोई अपोजिट नहीं, कोई अपोजिट नहीं, कोई अपोजिट नहीं। थोड़ा सा यदि उम्मीद किया जाए तो अपोजिट नीचे होगा, तो इसको छोड़ के ये इसका अपोजिट, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये और 2 का अपोजिट ये, वही लिखा हुआ 1 का 3, 4 का 6, 2 का 5। अपोजिट निकालना सीख जाइएगा, आंसर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। और जितना आप लोग ओपन डाइस से भागते थे उतना खोज खोज के बनाइएगा, जो अभिराज सर सिखा के गए हैं। इसलिए आप घबराएंगे नहीं, अपने मित्रों को भी शेयर करते रहिएगा और लाइक ठोकते रहिए। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा और देखिएगा क्लास तो इस साल नौकरी नहीं होगा, ये मेरा वादा है। इसलिए सब्सक्राइब करके देखिए, थोड़ा सा मज़ा आएगा। अब 1 का विपरीत 3, 4 का विपरीत 6 और 2 का विपरीत 5, क्योंकि पता होना चाहिए बिना टिकट वाला कहीं उतर जाता है, इसलिए बिना सब्सक्राइब करने वाले पे कोई ध्यान नहीं देते हैं। अब यहाँ देखिए 1 का विपरीत क्या आया? 3, 2 का 5, 4 का 6। अब देखिए 2, 4, 3 है, यहाँ पे 2, 4, 3 है, तो 2, 4, 3 ये आपका बनेगा। 2, 4, 3 है, 3 है तो 1 नहीं, 2 है तो 5 नहीं, 4 से नहीं बनेगा। अगला कह रहा है 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 6 मैच किया, इसीलिए नहीं बनेगा। और 1, 2, 3 अगला है 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो 1, 3 है, इसीलिए ये भी नहीं बनेगा। और 5, 2, 6 है, 5, 2, 6, 5, 2, 6, तो 5, 2 है, इसीलिए ये भी नहीं बनेगा। तो एवं प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर था। अब अगला प्रश्न देखिए, यहाँ कह रहा है नीचे दी गई प्रश्न आकृति को मोड़कर नीचे दिए गए घनों में से कौन सा घन बनाया जा सकता है। तो यहाँ भी
1 का विपरीत 3, 2 का विपरीत 4, 5 का विपरीत 6। अब देखिए 1 2 3 है, 1 है 2 है 3 है, तो हम देख रहे हैं कि 1 और 3 क्या है, विपरीत है। 1 3 2 4 5 6 विपरीत ये लिखे हैं। अब 1 3 विपरीत है, गलत। 2 3 4 है, 2 3 4, तो 2 4 यहाँ विपरीत है, गलत। 1 2 6, 1 2 6 ये आपका आंसर हो जाएगा। 1 2 6 ये सही, और 2 5 6, तो 5 6 यहाँ पे विपरीत है और 5 6 यहाँ पे पड़ोसी है, तो ये आपका गलत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए इसमें क्या होगा सीखने के लिए, 1 का 3, 2 का 4, 5 का 6 हो गया। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन आ गया कौन सा बनाना है, तो यहाँ देखिए 2 का 4, 3 का 5, 1 का 6। अब देखिए 2 4 3, तो अब देखिए यहाँ पे 2 4 यहाँ पे विपरीत है, यहाँ पड़ोसी है, गलत। 1 3 2, 1 3 2 ये यहाँ पे देख रहे हैं ये 1 है 3 है 2 है, तो ये आपका बन जाएगा। और 6 1 5 है, तो 6 1 आपका यहाँ पे अपोजिट है, गलत होगा। 4 3 5 है, 3 5 यहाँ पे अपोजिट है, इसलिए गलत होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अलग अलग तरीके का फिगर आता है। यहाँ पे देखिए 1 का विपरीत 3, 1 का विपरीत 3, 4 का विपरीत 5 और 2 का विपरीत सब मिलके हो जाएगा। क्या क्या मिलके हो जाएगा, ये पांचों मिलके होगा, यही चीज़ यहाँ दिखा गया है। अब क्वेश्चन बनाइए। अब यहाँ का है निम्नलिखित डिजाइन को मोड़ने पर कैसा घन बनेगा। अब देखिए ये जो है गोला जो है रंगीन, इसका विपरीत क्या है, इसका विपरीत है स्टार। और ये जो सादा जो है इसका विपरीत तो चारों साइड वाला होगा, रंगीन वाला होगा, तो ये पूरा रंग आ जाएगा, रंग आ गया। और इसका विपरीत जो है वर्ग का विपरीत ये खाली वाला बॉक्स होगा। तो अब देखिए यहाँ ये है और ये है और ये है, तो आप जानते हैं कि ये और ये विपरीत है, तो इसलिए ये और ये कभी संभव नहीं है। अब देखिए ये और ये रंगीन वाला किसका विपरीत है, ये गोला का, यहाँ पे ये गोला दिया गया, ये भी नहीं होगा। अब ये है स्टार है यहाँ पे, खाली है यहाँ पे, और ये रंगीन है, तो ये बन जाएगा। और गोला ये है और ये है और ये स्टार है, तो हम जानते हैं कि ये दोनों कभी संभव नहीं है, ये दोनों, इसीलिए आंसर गलत। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। यहाँ भी देखिएगा 1 का विपरीत 3, 4 का विपरीत 4 का विपरीत 5 और 2 का ये सब मिलके होगा, वो लिखा हुआ है। आगे प्रश्न बनाइए। यहाँ देखिए 1 का विपरीत 3, 5 का विपरीत 4 और 2 का विपरीत सब मिलके होगा, ये मिलके होगा। अब देखिए 1 2 3 है, तो 1 3 यहाँ विपरीत है, 1 3 यहाँ पड़ोसी है, गलत। ये बॉक्स है 2 है, ये बॉक्स यहाँ दोनों विपरीत है, यहाँ दोनों पड़ोसी है, गलत। 2 4 5 है, 5 4 यहाँ विपरीत है, 5 4 यहाँ विपरीत है, 5 4 यहाँ पड़ोसी है, गलत। ये आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न का जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए तो क्या आंसर आ रहा है, इस प्रश्न का आंसर दीजिए जल्दी, क्या आ रहा है कमेंट कीजिए। यहां देखिए 1 का विपरीत 3, 2 का विपरीत 4 और ये जो है एक ये और ये एक ये, इसका विपरीत पूरा रंगीन वाला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 है, तो 1 3 विपरीत 1 3 पड़ोसी, खत्म। 2 3 4, 2 4 विपरीत 2 4 पड़ोसी, खत्म। और 3 4 ये 3 4 3 4 और ये, तो ये आपका बन जाएगा। और 3 ये रंगीन वाला ये, तो ये दोनों एक साथ है, इसलिए गलत। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो गया इसका प्रश्न का। चलिए ये आपका 4 का 2, 3 का 1 और ई दोनों मिला के ई दोनों का विपरीत होगा। तो इस तरीके से आज हम आप लोग को कम से कम समय में डाइस की संपूर्ण जानकारी दे दी है। तो आप लोग अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया सब्सक्राइब करें और मुझे कुछ मदद करें
और मदद के रूप में क्या चाहिए, तो आपसे अपने फेसबुक पे शेयर करें मेरा वीडियो और इंस्टाग्राम पे शेयर करें और स्टेटस लगाएं और अपने मित्रों को जो पढ़ने वाले हैं उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट करें, तो जिससे कि मेरा सब्सक्राइबर बढ़ेगा और हम अधिक से अधिक मेहनत करके आप लोग को और अच्छे से अच्छे प्रश्न बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।